नमस्कार, आप देख रही हैं एबी न्यूज। रिम्स इंटरनेशनल स्कूल पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज रिम्स इंटरनेशनल विद्यालय पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती माता के तस्वीर पर विद्यालय के प्रिंसिपल विपिन गुप्ता द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण कर जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान बड़े ही धूमधाम से गाया गया। वहीं विद्यालय प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय परिसर में बालक एवं बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति गानों से सुंदर प्रस्तुतियां की। स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। वहीं विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने देशभक्ति के नारों के जयकारों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। विद्यालय परिसर में बच्चों सहित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर 79वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा विद्यालय के प्रिंसिपल ने। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार। मेरा नाम विपिन गुप्ता है और मैं रिम्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता जो हमें इतने मूल्यों को चुका कर मिली है, हमें इसका हमेशा ख्याल रखना है कि देश हमेशा जो है प्रगति के पथ पर चले और उसमें जो भी हमारा योगदान है एज ए नागरिक हम उसको पूरा करें। देखा जा रहा है आज़ादी के 79 वर्ष हो गए, लेकिन क्या पूर्ण रूप से लोग आज आज़ादी के तरह जी रहे हैं या नहीं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोग पूरी तरीके से, अभी बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ। 79 साल में बहुत कुछ बदला है और अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है और देश निरंतर प्रयास भी कर रहा है। जैसे शिक्षा जो पहले थी, आज काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और इस पर काम भी हो रहा होगा भी, ऐसा विश्वास है। देखा जा रहा है कि गरीब बच्चे जो हैं विद्यालय नहीं जा पाते, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पर हो गए थे और जो है प्राइवेट विद्यालय में फीस महंगी लोग बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है या शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा? नहीं, जिस हिसाब से अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का स्तर काफ़ी दिन ब दिन बड़ा अच्छा ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन हाँ, सुधार की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत अभी भी है। और जो बच्चे गरीब हैं उनके कई सारे मसले हैं, सिवाय स्कूल ना जाने के अलावा भी बहुत सारे से गरीबी है उनकी सबसे बड़ी समस्या। तो सबसे पहले हमें गरीबी दूर करना है। जब बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उसको पेट उसका भरा रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होने लगेंगी। तो अब जैसे मिड डे मील योजना सरकार चलाई है तो स्कूल में खाना मिलता है, तो जो है बच्चों की समस्या दूर हो गई है। तो निरंतर जो है प्रयास है और काफ़ी ज़्यादा सुधार भी है, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। देखा जा रहा है सरकारी ठेके जो है कंपोजिट किए जा रहे हैं, सरकार विद्यालय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये सरकार किस तरीके से चीज़ों को ले रही है, ये तो अभी पूरी तरीके से इसकी सरकार ने कल ही खुलासा किया कि स्कूलों को इंटीग्रेटेड करने की योजना बना रही है। तो सरकार का कुछ अपना अलग प्लान होगा, इसीलिए ऐसा कुछ कर रही है। तो आगे चलकर खुद ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन हाँ, सरकार ऐसा नहीं करेगी कि लोगों की राय ना माने, लोगों की राय सुनेगी। तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है, सरकार के ऊपर डिसीजन जैसा लेगी उसमें बताया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस लोगों से यही अपील है कि देश के प्रति ईमानदार बनिए, जिस पद पर रहिए, जिस जगह पर रहिए, अपना काम ईमानदारी से करिए। और ऐसा नहीं है कि देश आप जिस पद पर है सिर्फ उतना ही एरिया आपका है। आप कहीं भी हैं, जैसे मैं ही हूँ, किधर भी जा रहा हूँ, इससे आप जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ऑन है तो आप उसको आप करके एज ए नागरिक फ़र्ज अदा कर सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सेना की तरह बॉर्डर पे ही रहेंगे तो ही देश की सुरक्षा होगी। आप छोटे छोटे कामों से ही देश की सुरक्षा और चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। तो आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ देश और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके विद्यालय के माध्यम से कराया गया, तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों को, हमारा जैसे आप सभी जानते हैं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है।
तो बच्चे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे बच्चे सेना के जवान बनते हैं, बच्चे ऐसे लीडर का रोल करते हैं, बच्चे देशभक्ति गानों पे, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना। और समाज में जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी सामाजिक, जैसे दहेज प्रथा पे हुआ, कन्या भ्रूण हत्या पे हुआ, इन सब पे जो वो नाटक वगैरह करते हैं, उसके माध्यम से समाज को संदेश देना होता है। ये कुरीतियाँ जल्दी ही समाज छोड़े ताकि जो हम और ज़्यादा विकसित हो पाएँ। ठीक, धन्यवाद।